हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का है, जिसमें ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो यही होते हैं कि जो बच्चे हैं वो हाफ से भी ज़्यादा फेल हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें समझने वाला तो कुछ है नहीं, लेकिन रटने वाला है, और रटने में बहुत ज़्यादा बच्चों को तकलीफ़ होती है क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन टॉपिक जो हैं वो कुछ ही हैं जिनमें से हर बार हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस लगते हैं। तो आज हम आपको टॉपिक्स बताने वाले हैं जिनमें से क्वेश्चन हमारे लगते ही हैं हर बार, और ये आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम देख सकते हैं। जो स्ट्रेटजी है ग्रेजुएशन के बाद के सारे एग्ज़ाम्स की वो यही होती है कि प्रीवियस ईयर में से ज़्यादा आता है, और कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी होता है, जैसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी है मेरठ की, उसी में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इतना आता है कि हम पासिंग मार्क्स का कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनकी स्ट्रेटजी ऐसी ही है कुछ कि प्रीवियस ईयर्स में से पासिंग मार्क्स का तो देते ही हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस कुछ सालों में आए हुए हैं उनको लगातार लगा दिया जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं। देखो, 3 सेक्शंस में हमारा एग्जाम आता है। सेक्शन ए जिसमें हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और इसमें कहा गया है इस सेक्शन में हमारे 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें केवल 3 करने हैं, और 3 क्वेश्चंस 10 मार्क के होंगे जो कि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है राइट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास इंसेक्टा, लिस्ट द नेम ऑफ इंसेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस, यानी कि कीट वर्ग के प्रमुख लक्षण लिखिए, कृषि महत्व के कीट वर्ग के गणों के नाम लिखिए। ये वो एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर मोस्ट बार पूछा ही जाता है, लेकिन क्लास इंसेक्टा में से हमारा वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर भी बन जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ इंसेक्ट बॉडी वॉल, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ इट डिफरेंट लेयर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी वॉल के बॉडी इंसेक्ट बॉडी वॉल के बारे में बताएं, यानी कि कीट की देह भित्ति की संरचना एवं स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, इसकी विभिन्न पत्तों के कार्य लिखिए। एंड क्वेश्चन थर्ड है डिस्क्राइबिंग पर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, बगिंग टाइप इन डिटेल विद डायग्राम। इसके बाद है क्वेश्चन 4 डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ लेग ऑफ इंसेक्ट विद डायग्राम एंड सुटेबल एग्जांपल्स, यानी कि कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की टांगों के रूपांतरण का चित्र व उदाहरणों को सहायता से वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लेग्स के बारे में, यानी कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ लेग्स, अलग अलग पार्ट्स ऑफ माउथ और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ये एंटीने एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो ग्रास ओपर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका डायग्राम बनाना है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्रास ओपर के एक्सटर्नल इंटरनल मोर्फोलॉजी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो ग्रास ओपर है उसमें किस प्रकार के एंटीने पाए जाते हैं, किस प्रकार की लेग्स पाए जाते हैं, किस प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, इनसे क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, डिस्क्राइब द पोस्ट एम्ब्रियोनिक्स डेवलपमेंट ऑफ ग्रास ओपर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सेक्शन बी में हम देखते हैं कि इसमें हमारे 3 क्वेश्चंस दिए हैं, और इसमें से 2 हमें कैरी करने हैं, जिसमें से हमारे 5 नंबर पर क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ टाइपल एंटीना ऑफ इंसेक्ट। सिंपल सी बात अभी मैंने बताया, इंसेक्ट्स के टाइप से क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन में विंग्स के बारे में पूछ लिया गया है, विंग्स से भी एक क्वेश्चन आता है, विंग्स के भी। और सिंपल सी बात है, इन चारों में से टाइप ऑफ माउथ बर्ड्स, टाइप ऑफ लेग्स, टाइप ऑफ विंग्स, टाइप ऑफ एंटीना, इनमें से 2 क्वेश्चन हमारे हर बार क्वेश्चन पेपर में लगते ही हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो बिल्कुल छोड़े मत करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ हेड इन इंसेक्ट्स विद सुटेबल एंड डायग्राम्स, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेड कितने तरह के होते हैं, इनके एग्जांपल्स में, कीटों में कितने तरह के सिर पाए जाते हैं, उनके एग्जांपल चित्रों के साथ वर्णन कीजिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे हमारे रेगुलरली क्वेश्चंस जो हैं वो लगते ही रहते हैं। जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 10 में है राइट अबाउट द फॉलोइंग, यानी कि इनके बारे में लिखना है। इसमें से अगर हम बात करें तो फर्स्ट है टेंटोरियम, सेकंड है काइटिन, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, काइटिन इंपॉर्टेंट है। सैलिवरी ग्लैंड्स, कंपाउंड डाइस, टेम्पेनम, और इसमें एंटीने के बारे में भी आ जाता है कि राइट अबाउट एंटीना, या 2 फ्यूचर्स ऑफ अबाउट एंटीना, या माउथ पार्ट्स किसी में भी पूछ लिया जाता है। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर्स है वो हमारे कई बन जाते हैं। इसके लिए जब हम आपकी क्लासेस वगैरह कुछ कराएंगे
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स लेके आएंगे, तो उसमें आपको और वेरी शॉर्ट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे। देखिए, फिर आपसे बार बार कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि ये कोई फ़ायदे के लिए क्लासेस नहीं है, ये सिर्फ आपको इसलिए हैं प्रोवाइड कराई जा रही हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आफ्टर 12th जो पीसीबी और पीसीएम से करते हैं उनके लिए एक नया सब्जेक्ट हो जाता है, जिनके लिए ये सोचना कि कुछ क्या होगा क्या नहीं, ये सोचना कि क्या करना है क्या नहीं करना, आगे को कैसे पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट में होगा, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये उन्हीं के लिए आसान है क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते, ज़्यादा सिलेबस होता है उसको देख के, और सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं उसको देख के उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, उससे थोड़ी थोड़ी नॉलेज लें, वो आगे करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें वैकेंसियाँ की अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड वैकेंसियाँ हैं। इससे हम ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड के हम कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ, क्योंकि कुछ हमारी जो ग्रेजुएशन लेवल के बाद कुछ ऐसे ही कोर्सेज़ होते हैं जिनके बाद हम कुछ फिक्स एग्ज़ाम ही दे सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बाद हम सारे जो लेने के बाद ग्रेजुएशन लेवल में इसको लेने के बाद हम सारे जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हैं, सारे एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम साइड में किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या और भी कुछ चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई तो देखो सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन अगर हम फोकस करके पढ़ाई करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जैसे हमारे आते हैं, एग्ज़ाम बहुत होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर हम उससे रिलेटेड इसको बात करें कि हमें मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो स्ट्रेटेजी यही है कि हम 1 मंथ इनफ होता है हमारी एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो। और अगर यही है कि सिर्फ पास होना है और कुछ भी करना है तो सिंपल सी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करो, कि आप ऐसे बच्चे हो कि एक दिन पहले ही पढ़ते हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो, इनफ है वो सभी के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।